हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे सभी एकादशियों के बारे में बताया। अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्यों को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील एवं तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसे क्रोध और हिंसा ना करने का विधान है। प्रिय बंधुओं, जब भी कोई व्रत होता है तो उसमें चुगली, निंदा, क्रोध, हिंसा ये सब निषेध होते हैं। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का ही अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा में जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से मंधाता मोक्ष को प्राप्त कर गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।